एनडीए और इंडिया के लिए नाक का सवाल बना घोसी उपचुनाव। हार और जीत सीट बंटवारे पर डालेगी असर। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज हम बात करने वाले हैं घोसी उपचुनाव की। मऊ जिले में हो रहा ये घोसी उपचुनाव केवल मात्र एक उपचुनाव की तरह नहीं देखा जा रहा है जैसे कि आमतौर पर यूपी या अन्य जगहों पर उपचुनाव होते हैं। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, दोनों ही दलों के गठबंधन है। जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसके गठबंधन का नाम एनडीए है, तो वहीं दूसरे जो विपक्षी हैं वो ये सब इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने नाम दिया है इंडिया, INDI इंडिया नाम दिया है, जो कि एक गठबंधन अपने आप में है जिसमें तमाम विपक्षी, तमाम बड़े नेता हैं। अब घोसी उपचुनाव क्यों अहम है ये बताना यहां पर जरूरी है। घोसी उपचुनाव यूं तो उत्तर प्रदेश के एक आम चुनाव की तरह है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगा दिया है। ये जीत समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम होने वाली है, तो वहीं अगर हार होती है तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। जो इंडिया गठबंधन है उसमें कमजोरी आएगी, तो वहीं एनडीए के लिए ये जीत एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। राजभर दारा सिंह चौहान की जो इमेज है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। हार आईना दिखाएगी और बताएगी कि राजभर के आने के बाद भी पूर्वांचल कमजोर है। इसका विवरण करेंगे, बताएंगे, इसको समझाएंगे आपको। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए आखिर ये चुनाव क्यों अहम है और क्यों सपा ने अपनी पूरी ताकत घोसी में झोंक दी है। आपने देखा होगा घोसी में तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव से लेकर राजीव राय से लेकर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, तमाम बड़े नेता घोसी में उपचुनाव का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि उपचुनावों से 2017 के बाद से जिन्होंने दूरी बनाकर रखी है, वो भी मैनपुरी और रामपुर में जनसभा करने के बाद किसी उपचुनाव में तीसरी दफा 2017 के बाद आए हैं। यानी कि उन्होंने जनसभा करी है मऊ में, उनकी जनसभा में काफी भीड़ हुई है और अखिलेश ने कहा है कि मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा होने वाला है। आखिर अखिलेश को आने की क्या जरूरत पड़ी है या सपा को इतनी पूरी ताकत झोंकने की क्या जरूरत पड़ी है, ये बताना शायद यहाँ बेहद जरूरी है। इसके भी कई मायने अपने आप में निकलते हैं। असल में मामला यह है कि अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को हारती है तो लोकसभा की यूपी में 80 सीट्स हैं। जब सीट शेयरिंग की बात आएगी या जब बंटवारा होगा सीट्स का कि कौन सा दल यूपी के 80 सीटों में कितने सीट्स किसको मिलेंगी, तब अखिलेश यादव का दावा कमजोर हो जाएगा। यानी कि अगर सपा ये चुनाव हारती है तो वहीं अगर सपा ये चुनाव जीतती है तो अखिलेश के पास दिखाने के लिए नतीजे होंगे घोसी उपचुनाव के और बताने के लिए कि हम ही मुख्य विपक्षी दल हैं और हमें 80 में से इतनी सीट्स चाहिए। यानी कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब इंडिया एक साथ बैठेगा, तब अखिलेश के पास जीत बताने के लिए काफी होगी कि हम ये जीते हैं, हाल ही में हमने चुनाव जीता है, मैनपुरी भी हम जीत कर आए हैं, तो हमें यूपी गठबंधन में इतनी सीटें चाहिए। और अगर हारते हैं तो शायद सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी को कम सीट के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस जैसे तमाम दल ये कहेंगे कि भाई आप अभी घोसी उपचुनाव हार के आ रहे हैं और हम कुछ और सीट्स हमको दीजिए और हम इनमें जीतकर आपको दिखाएंगे। तो जो बार्गेनिंग पावर है वो समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं हार के साथ कम पड़ेगी और जीत के साथ ये बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। जाति समीकरण आपको बता ही चुके हैं किस तरह से वहां मुस्लिम वोट हावी है। उसके बाद ओबीसी आता है, राजभर वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट बहुत अधिकतर है। समाजवादी पार्टी के लिए एक खुशखबरी है कि वहां पर मुस्लिम यादव फैक्टर काम करता है। तो वहीं बीजेपी अगर बसपा के दलित वोट पर सेंधमारी करती है तो बसपा का वोट सीधा बीजेपी में जाएगा और जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कैंडिडेट की अगर आप बात करेंगे तो सुधाकर सिंह पहले से मजबूत कैंडिडेट हैं। दारा सिंह चौहान को एक आउटसाइडर के तौर पर घोसी में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं एनडीए की, पर एनडीए की बात करें उससे पहले इस पूरे गठबंधन को लेकर, इस पूरे चुनाव को लेकर और समाजवादी पार्टी में एक नई धारा है। यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि जब अन्य पार्टीज कह रही हैं कि भाई नीतीश कुमार हमारी ओर से पीएम चेहरे हो सकते हैं, केजरीवाल की पार्टी कह रही है केजरीवाल हो सकते हैं, तो वहीं सपा कह रही है कि हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अखिलेश यादव भी पीएम उम्मीदवार की तरह आए। फिलहाल इस पूरे चुनाव को लेकर हमने बात करी है समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह से। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हमारी पार्टी जीतेगी। घोसी में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ भी नहीं पा रही है। वो तो मुझे लगता है एक अन्य पार्टी के नेता हैं जो उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी
वहां की जनता समझ गई है कि किस तरह धोखेबाज लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। सीट शेयरिंग पे हमने पहले भी अलायंस की थी, ना तो कांग्रेस को ना बसपा को हमसे सीट शेयरिंग पे कोई ना शिकायत होगी ना उनके कार्यकर्ता को होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी सोच है और हमें एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो आपने सुना जूही सिंह को कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि घोसी का मुकाबला एक तरफा होने वाला है। फिलहाल अब बात करेंगे एनडीए के लिए क्यों ये चुनाव जरूरी है। एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम मिनिस्टर्स से लेकर डिप्टी सीएम तमाम लोग घोसी में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा हो सकता है जहां पर वो रैली कर सकते हैं। तो ये बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बीजेपी की अगर यहां जीत होती है तो एक एनडीए की जीत के तौर पर देखा जाएगा। इंडिया के लिए एक झटका माना जाएगा। राजभर कक्कत पार्टी में बढ़ेगा। दारा सिंह चौहान और राजभर की मिनिस्ट्रियल बढ़त पूरी तरीके से उस पर ठप्पा लग जाएगा। यानी कि राजभर को लगाया गया है, लगभग महीने भर वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि आप राजभर वोट को समेटें और बीजेपी की ओर लाएं। राजभर की सर्वे जब बीजेपी ने करा था तो बीजेपी ने पाया था कि पूर्वांचल में राजभर के आने से पूर्वांचल में बीजेपी का जो वोट है वो बढ़ेगा। अब देखना यह है कि घोसी उपचुनाव उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है कि क्या राजभर के आने से वो वोट बढ़ता है या सपा यहां पर जीतती है। नंबर 2, दारा सिंह चौहान जो सपा छोड़कर आए हैं बीजेपी में वो आए हैं और बीजेपी में आने के बाद अब क्या वो दम दिखा पाएंगे। अगर वो दिखाते हैं तो मिनिस्टर बनना उनका लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट जो जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार रोका गया था वो उपचुनाव के लिए ही रोका गया था। तो वहीं अगर दारा सिंह चौहान ये चुनाव हारते हैं तो शायद उनका मंत्री बनना एक टेढ़ी खीर की तरह होगा। तो कहीं ना कहीं जीत आगे बढ़ाएगी, दोनों का कद बढ़ेगा, तो वहीं हार राजभर समेत दारा सिंह चौहान को पार्टी में नीचे गिराएगी। और जब फिर से वही बात, फिर जब बात सीट शेयरिंग की एनडीए में आएगी तो शायद राजभर उतनी सीट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे जितनी अगर घोसी में बीजेपी जीतती है तब वो दावे के साथ क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल ये सीट शेयरिंग की फिलॉसफी जो है ये दोनों ही यानी कि इंडिया और एनडीए के लिए दोनों के लिए ही एक सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि हार या जीत घोसी की ये निर्णय करेगी, ये बताएगी कि कौन सा गठबंधन बार्गेनिंग पावर रखता है और कौन सा गठबंधन बार्गेन होने पर मजबूर होता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।